तो आज हम लोग इन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और अच्छा से तैयारी करेंगे यदि प्रत्येक चैप्टर का, तो इस 4 महीना में हम गारंटी देते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित रूप से आप लोगों की रिजल्ट अच्छी है। तो आइए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तलवंडी वर्तमान में कहाँ? तो तलवंडी, जैसा कि हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं, तलवंडी वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान में है। तलवंडी कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान में। एक मिनट, हमारा कलम जो है, तलवंडी जो है ये कहाँ है? तो ये है हमारे कहाँ? तो पाकिस्तान में है, जिनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नानकाना साहब कर दिया गया। और गुरु नानक जी जो है वर्णाश्रम और कर्मकांड के विरोधी किए करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया? तो वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध जो है हमारे गुरु नानक ने किया। अब है, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी? तो गुरु नानक जो है ये जो है पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा अर्थात ए और बी अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा सी। पंजाबी और हिंदी मिश्रित ब्रज भाषा में इन्होंने लिखी। अब है, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं गुरु नानक को, और 5वें गुरु माने जाते हैं गुरु अर्जुन देव को। किसको माने जाते हैं? गुरु अर्जुन देव को। राम नाम के कीर्तन पर भैया बल दिया किसने? तो राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गुरु नानक ने। राम नाम के कीर्तन पर किसने बल दिया? तो गुरु नानक। ये इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किया, नारियों के उचित उद्धार के लिए, नारियों का मान सम्मान के लिए एक ही व्यक्ति, वो है इस चैप्टर के अनुसार वो है हमारे गुरु नानक जी। कि गुरु नानक ने नारियों के लिए कुछ आवाज उठाया, उनके उद्धार के लिए उन्होंने बताया। अब है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती? तो यहाँ पर गुरु जी के अनुसार, कविता के अनुसार, गुरु ज्ञान के बिना जो है इंसान को, प्राणी चाहे वो शंकर के समान क्यों ना हो, उसको मुक्ति नहीं मिल सकता है जब तक कि उनके पास गुरु नहीं है। गुरु के बिना जो है, गुरु के ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? तो राम नाम के बिना जन्म लेना जो है क्या है? इस जग में जन्म लेना ही बेकार है, राम नाम के बिना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जपू जी, आस दीवार और सोहिला किनकी रचना है? तो यहाँ पर जपुनी नहीं, जपू जी होगा। जपू जी, आस दीवार और सोहिला किनकी रचना है? तो ये है जपू जी, आशा दीवार, जो नर दुख में दुख नहीं माने, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इन सब के लेखक हो गए कौन? तो गुरु नानक जी। कौन हो गए? गुरु नानक जी। क्या कहते हुए, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि क्या कहते हुए नानक अपना प्राण को त्याग किए? तो गुरु नानक जी जो है वो, आप लोग जैसा कि जानते हैं, पद यात्रा करते करते वो मक्का से मदीना तक की यात्रा किया, और उन्होंने वाहे गुरु कहते हुए, क्या कहते हुए? वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण का त्याग किया, अपने इस भौतिक शरीर का त्याग किया, वाहे गुरु कहते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह ये जो है गुरु अर्जुन देव ने किए। किसने किए? गुरु अर्जुन देव ने। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है?
तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का नाम है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का नाम है आपको, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहब। क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहब। अब है गुरु राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में जो है आलोचना किया गया है बाह्य आडंबर की। किसकी रचना की गई है? बाह्य आडंबर की। कवि का कहना है कि बाहरी वेशभूषा, दिखावा, चलन टीका, बड़ा बड़ा जटा, गेरुआ वस्त्र पहनने से कुछ नहीं होता है। भगवान को यदि पूजना है, भगवान की यदि भक्ति करनी है तो सच्चे हृदय से कीजिए, हृदय से कीजिए। अर्थात बाह्य आडंबना का इन्होंने राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा में आलोचना की है। रहीदास किसकी कीर्ति है? तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि रहीदास कीर्ति जो है वो गुरु नानक जी की है। रहीदास की कीर्ति किसकी है? गुरु नानक जी की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो गुरु नानक जो है कबीरदास के, गुरु नानक और कबीरदास एक भक्ति धारा के थे, ये निर्गुण भक्ति धारा के थे। अर्थात गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? वे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। किस भक्ति धारा के? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक का देहांत कब हुआ? तो गुरु नानक का देहांत, गुरु नानक का मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ। कितने ईस्वी में हुआ? 1539 ईस्वी में हुआ। इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने इस भौतिक शरीर का परित्याग किया था। सेकंड क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है गुरु नानक जी की है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये दोनों पंक्ति जो है गुरु नानक की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो हमने आपको बताया कि वाणी जो है राम नाम के बिना जो ये वाणी है वो विष के समान हो जाती है। किसके बिना? राम नाम के बिना ये वाणी जो है वो विष के समान हो जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो नानकाना साहब हम लोग जानते हैं लाहौर तलवंडी ग्राम, उसको जो है जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। जिनके जन्म स्थान को, गुरु नानक जी के जन्म स्थान को, जिनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ, उनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नानकाना साहब कर दिया गया। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? तो हम लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने विशेष रूप से महिलाओं को अर्थात स्त्री को बहुत ज़्यादा सम्मान किए। अब 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध में आवाज़ उठाई? तो सर्वप्रथम इस अकॉर्डिंग टू चैप्टर सर्वप्रथम जो है विदेशियों के प्रति आवाज़ उठाने वाले यदि कोई थे तो वो है गुरु नानक। क्या हो जाएंगे? गुरु नानक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का घोर विरोध किया, जबरदस्त आवाज उठाया। अगला क्वेश्चन है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? तो इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं कि हर समस्या में, हर परिस्थिति में इंसान को, व्यक्ति को एक समान रहना चाहिए। इसी पर दूसरे पद में बल दिया गया है और ये लेखक हैं, इनके रचनाकार हो जाएंगे कौन? तो गुरु नानक जी हो जाएंगे। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? तो गुरु नानक का जो कथन है वो कबीरदास के कथन से मिलती है। गुरु नानक का कथन और कबीरदास का कथन, क्योंकि ये दोनों निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे तो इनका कथन कबीरदास के कथन से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी ग्राम लाहौर में हुआ था, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। उनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कर दिया गया। और गुरु नानक का जन्म हुआ कब? तो 1469 ईस्वी, लाहौर तलवंडी ग्राम, जिनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कर दिया। अब है 25 नंबर क्वेश्चन कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? अभी हमने जस्ट कहा
कि गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी ग्राम लाहौर में हुआ। लॉक करेंगे किसको? तो डी को लॉक करेंगे कि गुरु नानक का जन्म जो है लाहौर तलवंडी ग्राम लाहौर में हुआ था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूटता चला जा रहा है, लेकिन हम छूटने नहीं देंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा बेहतर, तभी तो हमारा भी इज्जत मान प्रतिष्ठा बची रहेगी। तो गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो गुरु नानक के पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। क्या नाम था? कालूचंद खत्री। ये देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे यदि, तो यहाँ देखिए इसका ऑप्शन है गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या था? तो कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री जहां मिलेगा वहां पर हम लोग टिक करेंगे, ये हो गया कालूचंद खत्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक के माताजी का क्या नाम था? तो गुरु नानक के माताजी का नाम था तृप्ता। और गुरु नानक के माताजी का क्या नाम था? तो तृप्ता। गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था? तो कालूचंद खत्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलक्षणी कौन थी? तो जान लीजिए सुलक्षणी जो है गुरु नानक की पत्नी थी। कौन थी? गुरु नानक की पत्नी। गुरु नानक की पत्नी ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सुलक्षणी जो है गुरु नानक की पत्नी थी, तृप्ता गुरु नानक की माँ थी और कालूचंद खत्री गुरु नानक जी के पिता थे। अब है गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो गुरु नानक के जो पद है वो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। किस भाषा में? तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में इनका जो रचना है जो है पद जो है पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो गुरु नानक के जन्म स्थान को नानकाना साहब करते हैं, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लाहौर तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ये हम लोग जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं। गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था? तो सुलक्षणी था। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविता लिखते थे? तो गुरु नानक पंजाबी के अलावा जो है ये जो है हिंदी में भी कविता लिखते थे। और इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग पुनः देख लीजिएगा कि हिंदी है कि कुछ और दिया गया है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो है वो हिंदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को विशेष रूप से आप लोग देख लेंगे निश्चित रूप से, ताकि इस पर किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। अगला क्वेश्चन है, आशा दीवार किस कवि की रचना है? हम लोग शुरुआती में ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आस दीवार, रहीला, इन सभी के जो रचनाकार हैं वो है गुरु नानक। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? किस धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं गुरु नानक को? तो गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रथम गुरु, 5वें गुरु अर्जुन देव और 10वें गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म जो है पाटलिग्राम में हुआ था। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो है आज के हिंदी का सेशन समाप्त होता है। अब हम आपके लिए जो प्रत्येक दिन क्वेश्चन के अलावा, इस सब के अलावा 1 घंटा हम आपको क्वेश्चन बैंक के पीछे देंगे, जिसका डेट हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कब से क्वेश्चन बैंक की तैयारी कर रहे हैं। और क्वेश्चन बैंक जो हम सजेस्ट करेंगे वही क्वेश्चन बैंक खरीदिए। नेक्स्ट ईयर से हमारा खुद का क्वेश्चनों का संग्रह जो है हम आप लोगों के सामने लाएंगे। और जाते जाते एक बात और कि गुरु नानक जी ने राम नाम के भक्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राम के बिना ये जीवन व्यर्थ है, राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि राम का नाम पढ़ते हुए, खेलते हुए, काम करते हुए राम का नाम एक बार जरूर लीजिए, क्योंकि राम के बिना किसी भी इंसान का कल्याण नहीं हो सकता। राम नाम के बिना कोई भी इंसान भवसागर को पार नहीं कर सकता। इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं कल।